कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। सुबह उठने के साथ ही अगर कोई पॉजिटिव थॉट सुन ले या फिर पढ़ ले तो पूरा दिन एनर्जेटिक हो जाता है। इसीलिए दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव थॉट से करें। तो कुछ ऐसे ही बातों के साथ आ चुकी है आपकी रेडियो दोस्त ललिता, लेकर आप सभी का फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। बदलते वक्त और बदलते मौसम के साथ हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। आजकल आए दिन अखबारों में डेंगू की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जहां एक ओर अस्पताल में डेंगू वार्ड पेशेंट से भरे हुए हैं, तो वहीं उनके परिजन ब्लड बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। जब बात डेंगू की होती है तो हम ये सोचते हैं कि ये डेंगू आखिर होता कैसे है। तो यहाँ आपको बता दें कि डेंगू मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक संक्रमण रोग है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर सतर्क होकर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हम इस बीमारी को तो होने से नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, थोड़ी सी कोशिश करके इससे बच जरूर सकते हैं। इसके लिए हमें करना होगा कि अपने घर के आसपास कहीं पानी न जमा होने दे, मच्छरदानी और मॉस्किटो रिपेलेंट घर में जरूर लगाए, और हाँ, खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सतर्कता में ही सुरक्षा है। आज है 10 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। ये पहली बार 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया। आइए सुनते हैं कि इस विषय पर डॉक्टर डॉली सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ने क्या कहा। नमस्कार, मैं डॉली सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बनारस में 10 साल से मैं कार्य कर रही हूँ। बचपन से ही लावारिस मानसिक रोगी जो हमारे आसपास की सड़कों पर भटकते रहते हैं, जिन्हें लोग पशु के समान भी नहीं समझते, पशु को तो फिर भी लोग खाना वगैरह लोग डाल देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सभी दूरी भागते हैं। ये भी हमारी आपकी तरह इंसान है। हमारे मन में हमेशा से बड़ी इच्छा रही थी कि काश ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ कर पाती या मदद करूं। और मनोचिकित्सा के फील्ड में आने के बाद साल 2019 में हमने मन मानस रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की। यह संस्था लावारिस मानसिक रोगी जो सड़कों पे घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रही है। ऐसे लोगों को संस्था सड़क से ले जाती है, उन्हें खाना कपड़ा प्रोवाइड किया जाता है, इनका मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सीय उपचार भी किया जाता है। ऐसे लोगों की सुधार भी देखी जाती है और इनका इलाज भी संभव होता है। इसके अलावा संस्था बनारस में और बनारस के आसपास के क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जैसे कि रैलियां निकालना, मानसिक रोग के प्रति जागरूकता फैलाना, जागरूकता कार्यक्रम करना और रैलियां निकालना मानसिक रोग पे, ताकि लोगों में अधिक से अधिक मानसिक रोग के प्रति एक जागरूकता हो, लोग मानसिक रोग को समझे और इसे समझते हुए इसे एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि अभी विश्व में जो है मानसिक रोग की जो स्तर है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है और यहाँ बहुत ही जरूरत है लोगों में एक मानसिक रोग के प्रति जो है जागरूकता लाने की। इसलिए मेरी संस्था विशेष रूप से इन विषयों पे खास तौर पे काम कर रही है, लावारिस मानसिक रोगियों के लिए, और मानसिक रोग के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य हमारी संस्था कर रही है। और मेरे द्वारा जो भी मानसिक रोगी को संस्था के द्वारा ले जाया जा रहा है, इसमें समाज का भी कुछ सहयोग हो सकता है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे कबीर नगर दुर्गा कुंड से एक मानसिक रोग जागरूकता रैली सुबह 9 बजे निकाली जाएगी। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग शामिल होकर के रैली को सफल बनाने में सहयोग करें। 7772911486 इस नंबर पे कॉल करके आप लावारिस असहाय रोड साइड मानसिक रोगी के बारे में सूचना भी दे सकते हैं, ताकि इनकी मदद की जा सके। धन्यवाद। तो डॉक्टर डॉली सिंह की बात सुन के सच कहूँ, मुझे तो वो पुराना गाना याद आ रहा है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और अब बातें हमारे शहर बनारस की।
दीपावली से पहले वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में 16 से 21 अक्टूबर यानी 6 दिवसीय उत्तर प्रदेश GI महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें उत्तर भारत के कई प्रदेश अपने जियोग्राफिकल इंडिकेटर उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे और इसके साथ ही सेमिनार आदि का कार्यक्रम भी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, डाक विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है, जो कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 9 से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। इसी क्रम में 10 अक्टूबर यानी आज वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले खबर की तरफ। समुद्र की लहरों पर भारी गंगा घाट। जी हाँ, टूरिज्म में गोवा को पछाड़कर काशी ने जमाई धाक। नव्य भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम और तेजी से विकसित हो रही सुविधाओं से देश और दुनिया की पहली पसंद बनारस बन रहा है। तो बनारस वासियों, खुश हो जाइए। काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हम सब की भागीदारी अभी तक जैसे बनती आई है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी भागीदारी ऐसे ही बनी रहेगी। वो कहते हैं ना कि बना रहे बनारस। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पूर्णिमा के साथ ही सनातन धर्म का सबसे पवित्र कार्तिक मास कल से प्रारंभ हो चुका है। ये महीना खास तौर पर स्नान दान और प्रमुख त्योहारों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि इसे प्रकाश मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह में दीपक जलाने की विशेष प्रथा रही है। दीपावली, देव दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज, कार्तिक पूर्णिमा जैसे विशेष त्योहार इसी महीने में मनाए जाते हैं। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी, और ये तो थी शहर बनारस की बात। और अब चलिए जानते हैं कि आज के दिन क्या खास हुआ देश और दुनिया में। ब्रिटिश खगोलविद विलियम लासेल ने 1846 में नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की थी आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1964 में टोक्यो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया था। और आज ही के दिन 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। 1910 में आज ही के दिन वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अब आपको बता दें आज जन्मे व्यक्तियों के बारे में। भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण का जन्म 1906 में आज ही के दिन हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा का जन्म भी आज ही के दिन 1954 में हुआ। और भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का जन्म भी आज ही के दिन 1924 में हुआ था। और अब आपको बता दें जो लोग आज के दिन हमें छोड़कर चले गए, तो उनमें है 1930 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री रूबी मेयर्स का निधन 1983 में हुआ था। पद्म भूषण गजल सम्राट जगजीत सिंह का निधन भी आज ही के दिन 2011 में हुआ था। और प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता गुरु दत्त भी आज ही के दिन 1964 में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। और अब एक नजर बनारस के मौसम के हालचाल पर। तो शहर में लगातार मौसम बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी तेज हवाएं तो कभी गर्मी। ऐसे में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों देखिए ना, देखते ही देखते वक्त हो गया प्रोग्राम खत्म करने का। तो अब चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहेंगे, उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है, क्योंकि कहते हैं ना उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। मिलूंगी वापस आपसे सुबह 8:30 पर मधुरिमा के साथ। तब तक सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी। बाय बाय।